नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नुपुर सिंह और आप मेरे पीछे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ देख सकते हैं अभियान 40 IAS। हमारे चैनल पर लगातार अभियान 40 IAS के बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। अभी हाल ही में पटना में भी कार्यक्रम हुआ। UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम में भी आता है। इसको लेके लगातार अभियान 40 IAS जो है कदम उठा रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं अच्छी तरीके से पढ़ सकें और इससे किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर के कारण वो रह ना जाए, उनकी प्रतिभा ना छुप जाए। हमने एक डेवलपमेंट फाउंडेशन भी देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में। आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ बिलास जी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप फाउंडेशन के बारे में बताइए, कैसे इसका शुरुआत हुआ, क्या सोच थी इसके पीछे? अच्छा, हमारा फाउंडेशन गौतम बुद्धा ग्राम विकास फाउंडेशन है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो पैसे से आर्थिक स्थिति जैसे कमज़ोर थे, जिनको पैसा के कारण वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संगठन बनाया दिल्ली से। और उसको आगे बढ़ा के 2012 में हमने अभियान 40 IAS का भी निर्माण पटना से शुरू किया। आज है हमारे बीच बड़े भाई और गुरुदेव के रूप में, शिक्षाविद के रूप में यहाँ पर पधारे हुए हैं, जिनका सर का मार्गदर्शन काफ़ी संस्था के द्वारा है, जो बार बार में हम लोग का मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। और काफ़ी बच्चों को जो है सर के माध्यम से काफ़ी बच्चे निकल में रहे हैं। तो सर के जो है ना, हम लोग गुरु के रूप में मानते हैं और सर का मार्गदर्शन से बहुत से बच्चों को जो है ना लाभ मिल रहा है। आने वाले समय में हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभियान 40 और क्या बच्चों को तोहफे देने वाला है? देखिए, बच्चों को तो हम लोगों ने अभी पटना में शुरू किया है हॉस्टल के साथ रहने का, खाने का सारी फैसिलिटी 40 बच्चों को, और लड़का और लड़की, और लाइब्रेरी भी मैंने वहाँ दिया है। उसी प्रकार यहाँ शुरुआत हुई है, गुरुदेव के यहाँ आए हैं और बच्चे को जो शब्द सुविधाएँ आवश्यकता होगा वो बताएंगे, उस हिसाब से हम लोगों ने धीरे धीरे उसका सुविधाएँ हम दे पाए। देखिए, पढ़ाई को तो मतलब सोर्स मिल जाता है, लेकिन बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए कोर्सेज कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या? हम लोगों का अभी मेगा सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया गया है दिल्ली में, जो 1 तारीख को एग्ज़ाम है। जो भी बच्चे उसमें भाग लेना चाहते हैं वो एग्ज़ाम देंगे, वही बच्चे को 40 बच्चों को उसमें सिलेक्ट किया जाएगा, जिनको उनको कोर्स जो है फुल्ली कोर्स जो है अच्छे शिक्षाविद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो जिस शिक्षाविद हैं, जैसे UPSC का बहुत से पदाधिकारी गुरुदेव के नेतृत्व में यहाँ आएंगे और वो पढ़ाएंगे। क्वालिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जी, क्वालिटी में यहाँ पर आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ पर हमारे साथ गिरिवर दयाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या क्या संदेश रहते हैं इनके बच्चों को, क्या ये सलाह देना चाहते हैं आने वाले समय में बच्चे कैसे इस मुश्किल भरे एग्जाम, जो देखा जाता है एक तरफ खाई है और एक तरफ नदी है, इस तरीके से इस एग्जाम को देखा जाता है। आपके परिचय से शुरुआत करें। बहुत धन्यवाद। मैं तो यही मानता हूँ कि पढ़ाई के संदर्भ में कोई भी काम कठिन नहीं होता है, और पिछले 17-18 वर्षों का जो हम लोग का अनुभव रहा है सिविल सेवाओं का, तो मेरा मानना है कि संख्या के दृष्टिकोण से भले ही इसके जो कठिन परीक्षा होने की बात कही जाती है वो सही हो, लेकिन गुणात्मक दृष्टिकोण से बहुत परिवर्तन नहीं आया है। निश्चित रूप से समाज के महत्वपूर्ण आयामों में सिविल सेवाओं को माना जाता है। निश्चित रूप से परीक्षा जो है कठिन होती है, और इसीलिए यहाँ पर जो है अभियान 40 IAS के माध्यम से जो प्रतिभा कभी छिपनी नहीं चाहिए, तो इसी दृष्टिकोण को रखते हुए यहाँ पर विद्यार्थियों को गाइड किया जाता है। और हम लोग का उद्देश्य यही होता है कि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जिसको पढ़ने के बाद जो विद्यार्थी हैं वो भ्रमित होते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड्स को लेते हुए और कौन सी चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, और इसी पर हम लोग काम करते हैं। और प्रश्नों के उत्तर पर बार बार प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनका हम लोग सहयोग लेते हैं, और उसके माध्यम से जो गुड क्वालिटी आंसर होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। जी, अभी 4 मई को नीट, वो भी एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है जिसके लिए बहुत सारे बच्चे हर साल तैयारी करते हैं। 4 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ और खबरें सुनने को आती हैं कि वो ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाया गया कि वो टीचर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। आपका क्या संदेश रहेगा इस चीज़ को लेकर अथॉरिटीज़ को? देखिए, इसके बारे में दृष्टिकोण मेरा बहुत स्पष्ट है। हमारा कंपटीशन जो है वो प्रश्न से नहीं होता, हमारा कंपटीशन तो विद्यार्थी से होता है। मान लीजिए किसी प्रश्न
प्रश्न, किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न अगर कठिन भी आता है तो कठिन प्रश्न सभी विद्यार्थियों के लिए है या सभी के लिए है, तो इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। चूंकि हमको तो कंपटीशन से कुछ लोगों को लेना है। जी, तो कहने को तो ये कहेंगे कि कट ऑफ फिर नीचे ही जाएगी, लेकिन एक देखा जाए तो अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेज आए हैं जहाँ पे लोगों ने पहले प्रीलिम्स पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, अगर प्रीलिम्स नहीं होता। तो ये मॉडरेशन की समस्या है और निश्चित रूप से मॉडरेशन पे ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए। लेकिन कुल मिला करके मेरा कहना है कि अगर आप मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाई को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। गाइडेंस की जहाँ तक बात है तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे योग्य शिक्षक हैं जो इस काम को कर रहे हैं और आगे चल करके करते भी रहेंगे। जी, अभी मॉडर्न एरा में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, लेकिन यही एडवांसमेंट्स जो हैं बहुत से फ्रॉड की तरफ भी लेके गए हैं। साइबर क्राइम, साइबर अरेस्ट जैसी नई चीज़ें उभर के आ रही हैं। सिविल सर्विसेज में क्या महत्व रखती हैं? देखिए, कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है इट इज ए नेसेसरी इविल, यानी कि इसको कैसे हमें प्रयोग करना है हमारे ऊपर इसको देखना चाहिए। हमें किन वस्तुओं को, कौन सा सब्जेक्ट मैटर है इसको यूज करना है, कौन सा छोड़ देना, ये हमारे ऊपर है। हम सभी लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अपने माइंड को अप्लाई कर सकते हैं और सही गलत का बोध करते हुए इस काम को कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा कि जो अच्छी सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिसका उपयोग विद्यार्थियों को करना चाहिए। एक समय था जब किसी फैक्ट को समझने के लिए हमें किताबों का सहारा लेना पड़ता, जो बहुत समय लगता था। अब एक क्लिक से किसी तथ्य को हम समझ सकते हैं। एक अच्छी चीज भी है, इसका उपयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। ये एक प्रकार का साधन होना चाहिए, साध्य नहीं, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जी, आपके संबोधन में मैंने सुना कि बैड लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन कई बार या देखा जाए ज़्यादातर बार अभ्यर्थी कहते हैं कि हमने अपना 101% दिया, लेकिन शायद मेरा लक नहीं था, या मेरा यहाँ पे लिखा ही नहीं था, ऊपर से ही नहीं लिखा था, या मेरी लकीरों में ही नहीं था। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, कोई अभ्यर्थी अगर ये कहता है कि मैंने अपना 100% दिया तो निश्चित रूप से मैं तो उसको सफल मानता हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। अगर ईमानदारी से कोई विद्यार्थी प्रयास करता है उसके बाद भी नहीं होता है तो मेरा तो वही कहना है कि मन का हो तो अच्छा और नहीं हो तो और अच्छा। हम लोग सिविल सेवा की बात ही क्यों करते हैं, उसके आगे की भी दुनिया है, निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं उसके बाद भी आपकी सफलता नहीं मिलती है तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ और लिखा है जो उससे भी अच्छा होगा। जी, तो आपसे बात करके हमें पता चला कि भाग्य से भी बड़ा होता है कर्म। उम्मीद है आप अभ्यर्थी जो भी देख रहे होंगे उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। धन्यवाद।